Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मंडे क्या होगा? क्या हमें एक गैप अप ओपन नजर आएगा? क्या एक बड़ा चौड़ा गैप अप बाजार में बुल रैली कर सकता है? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बिकॉज न्यूज तो बदलते हैं, सेंटिमेंट्स मार्केट उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ अपडेट्स, और कोई भी ट्वीट करते हैं उसके हिसाब से सेंटिमेंट्स बदल रहा है और बाजार में उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। नेगेटिव इंपैक्ट था, पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फ्राइडे के दिन क्या हुआ बाजार में, नेगेटिव पॉजिटिव पूरा कबड्डी किया, मिक्स रिएक्शन कहा था, और कहीं ना कहीं बाजार में क्लोजिंग जो है वो साइडवेज हुआ। गिफ्ट निफ्टी भी हमने देखा कि ऊपर नीचे कबड्डी करते हुए क्लोजिंग का साइडवेज पे ही नजर आया, वो भी फ्लैट नेगेटिव के साइड में। नाउ फ्राइडे के दिन यूएस प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी वो सब तो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी लॉस्ट इंडिया एज ए गुड फ्रेंड, वी लॉस्ट इंडिया इन द हैंड्स ऑफ चाइना एंड रशिया, वो भी बताया। फिर फ्राइडे को एक और अपडेट आया, नेगेटिव वाला अपडेट आया कि शायद डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ये सोच रहे कि जो भी यूएस के जो आईटी कंपनीज है उसके ऊपर कुछ बैन या रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा ताकि वो इंडिया को अपने बिजनेस आउटसोर्स ना करे। ना ये एक बड़ा नेगेटिव न्यूज़ था, बिकॉज इससे इंडिया का आईटी सेक्टर्स में काफ़ी सिलिकॉन वैली पे इंपैक्ट हो सकता था। ना एक और पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, सैटरडे मॉर्निंग को हम लोगों ने एक और अपडेट देखा, बट उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का एक और अपडेट आया और उसने उस अपडेट में कहा कि चलो ठीक है, वे इंडिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, मोदी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ऐसा उन्होंने कहा। और मोदी जी पहली बार जब डेड इकोनॉमी कहा तब रिप्लाई नहीं दिया, जब 25% टैरिफ लगाया तब कोई रिप्लाई नहीं दिया, जब 25% का एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा तब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, लॉस्ट इंडिया कहा तब भी कोई ट्वीट या फिर कोई कमेंट नहीं किया। बट उसके बाद कल मोदी जी ने पहली बार एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो भी पॉजिटिव वाला। मैं आपको पहले ट्वीट पढ़ा देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा। डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट एंड पॉजिटिव असेसमेंट of our ties. Now, India and US have a very positive and looking forward comprehensive and global strategic partnership. पर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने क्या कहा था वो दिखा देता हूं। So I'll always be a friend of Modi. He's a great prime minister. India and United States have a very special relationship. There's nothing to worry about. I don't think we have. राइट सो ये उन्होंने ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा था। लूजिंग इंडिया के बाद ये कमेंट आया, जो ट्रूथ सोशल उनका यूएस के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने कहा था कि वी लूजिंग इंडिया, बट उसके बाद ये स्टेटमेंट आया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, और आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद इंडियन पीएम मोदी, एज यू नो ही वाज हियर a couple of months ago and we went to the Rose Garden। तो इस अपडेट के बाद मोदी जी ने इसको रिप्लाई दिया। डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को कोई ट्वीट के ऊपर रिप्लाई नहीं दिया, बट इसके ऊपर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके ये रिप्लाई दिया। तो इस मीन्स कि कहीं ना कहीं परिस्थिति बदल रही है, नॉर्मलिटी आ रही है और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लग तो रहा है। ना ये ट्रैप है या नहीं है तो कुछ कह नहीं सकता फिलहाल के लिए, बट इतना कह सकता हूं कि शायद इससे हमें मंडे को एक पॉजिटिव वाइब देखने को मिलेगा। जीएसटी का रिफॉर्म, जीएसटी का अपडेट आए, बट उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल है, जवाब अभी तक पेंडिंग है। थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला है, बट ऑब्वियसली ये जो जीएसटी के जो रिफॉर्म्स है वो कंज्यूमर तक पास ऑन होंगे, और होंगे तो भी कैसे होंगे, अगर क्रेडिट इनपुट नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे डिबेटेबल इशूज है, और इसी कारण से मार्केट हमने फ्राइडे को भी देखा कि ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस रिवर्सल किया सेकंड हाफ में, और अंततः फ्राइडे भी हमने देखा एक पॉजिटिव नोट के साथ फ्लैट क्लोजिंग दिया है। ना मंडे क्या हमें गैप अप रैली और उसके बाद बुल ट्रैप या फिर बुल कंटिन्यू रैली देखने को मिलेगा कि नहीं, चलिए उसको पर डिस्कशन करते, डिबेट करते। बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआर लर्न टू इन्वेस्ट। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एक नए अवतार में वीडियो बना रहा हूं वापस, और बिकॉज मैं थोड़े आउट ऑफ द स्टेशन हूं, बट यस वीडियो जरूर बनेगा और मार्केट के ऊपर अपडेट भी करेंगे। और टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन हम लोगों ने मॉर्निंग पे जो ट्रेड्स दिए थे प्रीमियम ग्रुप के, उसके स्क्रीनशॉट आपके सामने। तो जिन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप प्रीमियम ग्रुप में जो ट्रेड्स देते हो उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजो, तो भाई टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और कहाँ से एंट्री किया, क्या किया, अपडेट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन पे 456 पॉइंट्स हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने ट्रेड्स दिए, और फ्री ग्रुप में लगभग 171 पॉइंट्स। तो फ्री ग्रुप में ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग हम लोगों ने किया नहीं, सेफ्टी था, फ्राइडे मूड पे थे, एंजॉयमेंट चल रहा था, बिकॉज पूरा वीक हम लोगों ने अच्छा ट्रेडिंग भी किया। तो टेलीग्राम जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो प्लीज़ कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, कोई फेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत कीजिएगा। और कहीं पे अगर आपको कोई स्कीम वगैरह दिखता है कि ज्वाइन कीजिए और 2 घंटे के अंदर आपको डबल पैसा, ऐसा वाला स्कीम दिखता है, तो समझ जाओ फेक टेलीग्राम चैनल। तो कृपया करके सर्च करके ज्वाइन मत कीजिए, इस लिंक को क्लिक करके ही आप ज्वाइन कीजिएगा, तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओगे। नाउ वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मार्केट को बढ़ा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हमने देखा कि फ्राइडे का जो सेकंड सेशन था गिफ्ट निफ्टी फ्लैट आपका नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, बट उसके बाद सैटरडे को मोदी जी का अपडेट आया तो तब तक गिफ्ट निफ्टी बंद हो चुका था। तो शायद मंडे को सुबह हमें देखना पड़ेगा गिफ्ट निफ्टी कैसे रिएक्शन दे रहा है ना। ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट का बात करूं और एफआईएस डीआईएस का सेलिंग का भी बात करूंगा, तो पहले मैं आपको सेल ऑफ दिखा देता हूं। फ्राइडे के सेशन पे एफआईएस ने लगभग
करोड़ के आसपास का सेल ऑफ किया, डीआईएस ने 1800 करोड़। तो डीआईएस के बाइंग में ना थोड़ा हमें डिक्लाइन देखने को मिला। लुक एट दिस, जो हमने ट्रेंड देख रहे थे पिछले पूरे सितंबर महीने में, हल्का सा डिक्लाइन हमें यहां देखने को मिला और कहीं ना कहीं मार्केट में एक फ्लैट पॉजिटिविटी क्लोजिंग भी हो। तो आई थिंक मार्केट अभी स्टेबिलिटी पे आ सकता है अगर ये पॉजिटिव न्यूज कंटिन्यू करता है तो। ना निफ्टी का अगर बात करूं तो निफ्टी 24,740 के आसपास, और अनफॉर्चुनेटली मार्केट 24,800 का जो सपोर्ट पिछली बार ब्रेक किया तो उसको रीगेन अभी तक कर नहीं पाया, यानी कि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। बट हाँ, फ्राइडे सेशन पे हम लोगों ने देखा था कि 24,832 तक का हाई जरूर लगाया और लो 24,621। ना यहाँ पे दो लेवल इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाएंगे, कौन से होंगे वही बताने वाला हूं। बैंक निफ्टी का भी बात करूं तो यहाँ पे भी हमने क्लोजिंग लगभग 54,300 के ऊपर हमने खाई देखा और क्लोजिंग लगभग हम लोगों ने 54,114 पे देखा, यानी कि मार्केट एटलीस्ट समहाउ 54,000 के सपोर्ट को होल्ड किया हुआ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सेंसेक्स का जहां तक सवाल है, ये हल्का सा आपको फ्लैट नेगेटिव, हमें एकदम 0.01% फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए नजर आया और 80,710 पे बाजार बंद है। 81,000 का हाई लगाया जरूर था बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखते हैं मंडे को पॉजिटिव गैप अप के साथ अगर खुलता है तो क्या रैली पॉइंट होगा। ना सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे होंगे वो भी बात कर लेते हैं। ना ये मैं आपको पहले एक घंटे का चार्ट पे लेके आ जाता हूं और यहां पे आप देखोगे कि मार्केट में जिस हिसाब से रिवर्सल चल रहा था बाजार में, राइट, ये रैली के बाद एक दिन हम लोगों ने सुबह सुबह देखा जीएसटी के बाद गैप अप खुला, राइट, और ये थर्सडे था, वेडनेसडे को जीएसटी का अपडेट आया, थर्सडे को मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉल डाउन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि थर्सडे के दिन ही जो गैप अप खुला था बड़ा वाला, उसके बाद गिरावट कंटिन्यू रहा है। नो एक चीज अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये वाला पिंक लाइन जो आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मैं आपका मीन ऑफ द मार्केट भी कहता हूं, और आवरली चार्ट है आपको दिख ही रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार इस बाउंड्री लाइन के बीच में ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट बाउंड्री लाइन पे है, और नीचे ये जो दो लाइन दिख रहा है आपका, ये आपका 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है जो बाजार के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है ना। एक अच्छा रिवर्सल अगर मिलता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट वाला तो मजा आ जाएगा। बट एक चीज नोट कीजिएगा, यहां पे ना अभी भी एक इनसाइड कैंडल है आवरली चार्ट में, ये कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल फॉर्मेशन है और यहां पे एक डॉजी फॉर्मेशन पे है, डॉजी आप कह सकते हो, राइट, डॉजी कैंडल फॉर्मेशन पे। पॉजिटिव न्यूज के हिसाब से अगर मार्केट बुल रैली करता है तो वेल एंड गुड, हमें एक बुल साइड में एक रैली देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट को जबरदस्ती, अभी देखो रात तक कोई और न्यूज आ जाता है, कुछ और अपडेट आ गया जो मुझे पता नहीं है, तो मे बी इन दैट केस मार्केट का सेंटीमेंट शायद बदल सकता है, तो उसके ऊपर प्रिकॉशन रखेगा। मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि बाजार ऊपर चला जाएगा, सेंटीमेंट्स के हिसाब से मार्केट में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला उस हिसाब से मैंने आपको अपडेट दे रहा हूं, और पॉजिटिविटी का चांसेस काफी ज्यादा है। नो प्रिकॉशन लेना आपका काम है, रिस्क मैनेजमेंट करना आपका काम है, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले दोनों तरफ के लेवल्स को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। अगर आप इंट्राडे चार्ट के हिसाब से भी बात करेंगे तो आवरली चार्ट में हिसाब से हमने देख लिया कि क्लियर कट, पहले आपको सपोर्ट बताता हूं, आवरली चार्ट के हिसाब से ये लेवल पे क्लियर कट सपोर्ट है जो कि 24,500 का लेवल है, फाइन। अपसाइड में 25,000 का लेवल हम लोगों ने देखा पिछली बार जीएसटी का अपडेट के बाद ये हाई बनाया, बट ये लेवल को टेस्ट ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट उसके पहले ही रिवर्सल कर लिया और यहां से रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन ले लिया ना। उसके बाद कंटिन्यूअस एक डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा और स्टिफ डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जैसे एग्जैक्टली हम लोगों ने यहां पे डिक्लाइन देखा था, ऐसा ही डिक्लाइन ना। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर आप प्लॉट करेंगे ना, कहीं ना यहां से भी प्लॉट करेंगे तो भी आपको एटलीस्ट मिड पॉइंट ये जोन के आसपास आना चाहिए, मतलब 24,850 के आसपास एक बार फिर रिट्रेसमेंट होना चाहिए। मार्केट ने फ्राइडे के दिन भी 24,830-32 के आसपास गया, बट वहां से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, और सेकंड सेशन में हमने देखा कि अच्छा रिकवरी भी बाजार ने किया था। मैं आपको सेकंड सेशन दिखा देता हूं, यानी कि 15 मिनट चार्ट में आएंगे ना तो आपको यहाँ पर सेकंड सेशन भी बाजार का दिखेगा। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। हम लोगों ने क्या देखा, सुबह सुबह बाजार जो हल्का फुल्का गैप अप खुला, उसके बाद एक स्टार्फ डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। इस जगह पे ना हम लोगों ने पुट के ट्रेड लिए थे हमारे प्रीमियम ग्रुप पे, और हमें अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। मॉर्निंग के पहला 2 ट्रेड, एक निफ्टी का एक बैंक निफ्टी का, डन फॉर द डे, और चाहिए नहीं था। उसके बाद रिवर्सल वाला एक रैली था जो अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा ट्रेडिंग ऑलमोस्ट बंद कर दिया था और हम लोगों ने और ट्रेड नहीं किया, बट हाँ एक अच्छा रिकवरी हमें बाजार में देखने को मिल रहा था फ्राइडे के सेशन पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बेस है उनको ट्रैप किया गया और एक रिकवरी देखने को मिल गया। अब देखना ये कि क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यू रिकवरी करता है या नहीं। नाउ सवाल काफ़ी सारे होंगे मुझे पता है, बट मैं एक एक करके आपका जवाब भी दे देता हूँ और यहाँ पे जो लेवल्स है ना वो भी मार्क कर दूंगा। तो आप पहले एक बार पीसीआर देख लेते हैं निफ्टी का। अगर निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो 0.76 यहाँ पे निफ्टी का पीसीआर है, मतलब ये न्यूट्रल इंडिकेट करता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो कॉल साइड में और पुट साइड में हमने देखा जो सेकेंड हाफ में रिवर्सल किया ना, उससे परिस्थिति थोड़ी सी बदलते हुए नजर आई, और इस हिसाब से मार्केट में जो शॉर्ट बिल्ड था वो शॉर्ट कवर हो गया, यानी कि यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्ड था वो हट गया और यहाँ पे अभी शॉर्ट कवर देखने को मिल गया, और लॉन्ग बिल्ड भी हमें कहीं कहीं पे देखने को मिल रहा था, बट मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट बिल्ड अभी भी हल्का फुल्का है बिकॉज साइडवेज ही बाजार है ना। यहाँ पे भी जो लॉन्ग बिल्ड था
वो हट गया और यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिलेगा। तो सेंटीमेंट यहाँ पे बुल के फेवर पे है, यहाँ पे बुल के फेवर पे है, बट मेरे हिसाब से मैं सेंटीमेंट को दोनों तरफ मैं मिक्स रखना चाहूंगा अभी भी। पॉजिटिव न्यूज़ है, हल्का इंक्लाइन टू द बुल साइड रहेगा, बट सेंटीमेंट को मैं मिक्स ही रखना चाहूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं छेड़खानी नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज अभी तक कंफर्मेशन वाला नहीं मिला ना। एटलीस्ट 2-3 सेशन बाजार ग्रीन साइड पे रैली करे, एक अच्छा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, पहले तो 25,000 को सस्टेन करे, उसके बाद ही लॉन्ग टर्म बुल व्यू रहेंगे, राइट। जब तक 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ज्यादा लंबा बुलिश व्यू नहीं रखूंगा। क्या पता कब भाई साहब का मूड बदल जाए और कुछ और ट्वीट कर दे। अभी तक ट्रेड डील तो हुआ नहीं। देखिए सबसे पहले क्या था, टैरिफ लगा हुआ है अभी भी। न्यूज़ ये है कि शायद टैरिफ में कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है, बट अभी तक तो मिला तो नहीं है ना। मिल सकता है, मिला नहीं है। टैरिफ के ऊपर अभी भी 50% हमारे ऊपर लगा हुआ है। अब सेकेंड चीज, ट्रेड डील जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और एक अपडेट भी आया है कि नवंबर तक शायद हमें ट्रेड डील होगा ना। नवंबर 2025 तक अगर ट्रेड डील होता है तो बीच में पूरा का पूरा सितंबर अक्टूबर दोनों फेस्टिवल सीजन का महीना है, नवरात्रि भी है, दिवाली भी है, और उसके बाद ये नवंबर पे आने वाला, मतलब तब तक हमारे लिए काफ़ी इंपैक्ट होगा। और हम लोग जो एक्सपोर्ट कर सकते थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा यूएस, बिकॉज वहाँ पे भी तो सेलिब्रेशन होता है ना, इंडियंस वहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ पे भी अगर रिस्ट्रिक्शन होंगे तो इन दैट केस एक्सपोर्ट्स में थोड़े प्रॉब्लम होंगे, सेल्स थोड़े कमेंगे। जीएसटी की वजह से था थोड़ा सा इंप्रूवमेंट क्वार्टरली हमें देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि कंपनीज उसको कंज्यूमर को डायरेक्टली उसको पास ऑन कर दे, तभी होगा ना। लेवल्स कैसे होंगे निफ्टी के? सबसे पहले अगर मैं लेवल्स का बात करूं तो यहां पे आप नोट कीजिएगा, निफ्टी का फिलहाल के लिए 24,700 को ही मैं एज अ मिड पॉइंट लेना चाहूंगा। अपसाइड में जो कल के लिए इमीडिएट अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस होगा 24,800, उसके बाद 24,900 अगर पार कर लिया तो ठीक, और मेन रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा 25। तो कल के लिए अगर बुल रैली अच्छे से कंटिन्यू करता है तो मैं इस लेवल के ऊपर नजरें रखूंगा, बट अगर ये लेवल से ही मार्केट रिजेक्शन लेता है और यहां से रिजेक्शन लेता है तो फिर ये भूल जाइए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1 यहां पे है तगड़ा वाला, रेजिस्टेंस 2 यहां पे है तगड़ा वाला। ना सपोर्ट का बात करें 24,600 एंड 24,500, ये दो लेवल पे बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्पेशली 24,500 के लेवल पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मार्केट ने इसको एक बार ब्रेक भी किया था, बट मेजॉरिटी टाइम बाजार इसके ऊपर ही अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। अभी तक तो ढंग से सस्टेन कर नहीं पा रहा, बट ठीक अभी तक सस्टेन कर रहा है, एटलीस्ट फेयर इनफ गेम चल रहा है। ये ब्रेक किया तो प्रॉब्लम होगा 24,300 24,200 के आसपास, नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। नाउ सेंटीमेंट को मैंने क्या कहा कि मैं मिक्स रिएक्शन ही देना चाहूंगा और हल्का सा इंक्लाइन टू द बुल व्यू, प्रोवाइडेड कि बाजार में पॉजिटिव न्यूज और सेंटीमेंट रहे ना। ये कभी भी बदल सकता है, रात तक कहीं पे कोई भी ट्वीट आ गया, किसी का मूड खराब हो गया, तो फिर समझ जाओ ये सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। सो दिस इज नॉट अ कंस्टेंट, दिस इज वेरिएबल एंड इज अ हाईली वेरिएबल। मैं इसको हाईली वेरिएबल कंस्टेंट कहना चाहूंगा मार्केट में, न्यूज ड्रिवन मार्केट अगर हो जाता है तो ठीक है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स रखना ज्यादा बेहतर होगा सेफ्टी नेट के हिसाब से। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी हमने फ्राइडे के दिन भी देखा, कि मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। पहले तो आप देखिए बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक हमने देखा 2 दिन से अच्छा रिकवरी कर रहा था, और फ्राइडे के सेशन पे भी अगर मैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट को ओपन करूंगा तो आपको दिखेगा कि लास्ट में एचडीएफसी बैंक में हल्का फुल्का यहां पे एक कंसोलिडेशन करते हुए नजर आई। ये जोन पे आप देखोगे ना, एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेट करता लास्ट सेशन पे, राइट। 2 बजे के बाद एक अच्छा रैली, 2 बजे से पहले एक अच्छा रैली, उसके बाद यहां पे मार्केट रुक गया। तो ये रैली ने बचा लिया, बट उसके बाद भी देखोगे ना तो मार्केट फ्लैट ही क्लोजिंग हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं बाजार नेगेटिव था। सुबह सुबह खुला हल्का फुल्का पॉजिटिव, उसके बाद एक डिक्लाइन, और सेकंड हाफ में रिकवरी किया, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ा सेंटीमेंट मूड बदला, राइट। बट एचडीएफसी बैंक पिछले 2 दिन से एक अच्छा रिकवरी कर रहा था। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स, राइट। 2 दिन से अच्छा रिकवरी चल रहा है। 3 तारीख को देखिए आप, जहां पे लो था 3 तारीख से एक अच्छा रिकवरी, 4 तारीख को थोड़ा बहुत साइडवेज खेला, ठीक है, ये देख रिकवरी किया, यहाँ पे भी हल्का पुल गया, और 5 तारीख को ऊपर जाने के बाद इमीडिएट ड्रॉप देता है। तो ये हाई अभी तक बाजार ब्रेक नहीं किया, राइट। तो एचडीएफसी बैंक का मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज सबसे बड़ा वेटेज एचडीएफसी बैंक देता है ना। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो 54,300 और 200 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है, और मार्केट कहीं ना कहीं पिछले बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, राइट। इस डबल बॉटम फॉर्मेशन हिसाब से अगर बात करता था तो बाजार में करीब करीब 500 पॉइंट पॉजिटिव यानी कि अपसाइड में होना चाहिए। मार्केट ने ऑलमोस्ट देखिए यहां पे दिया था हमें 450 पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल गया था, 500 नहीं मिला, बिकॉज हमें चाहिए था 54,500 और मार्केट गया था 54,450। ये लेवल अब तक हाई गया था, और वो भी आपका थर्सडे के दिन, जीएसटी के वाले दिन। तो ये ब्रेकआउट तो किया, बट ज्यादा लंबा चला नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए वापस गिर गया ना। यहाँ पे पैटर्न जो डबल बॉटम था वो तो हट गया, अब यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे ना, राइट। यहां से एक और पैटर्न बन रहा है। लेट मी ड्रॉ दिस एज अ नेकलाइन। आप देखोगे यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में अगर इसको पूरा आप ऐसे देखोगे ना तो एक अलग पैटर्न बन सकता है। नाउ देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स, बट अभी तक
किसी भी पैटर्न का अगर मैं बात करूं, टू बी ऑनेस्ट कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे पा रहा है और ना ही इसको चेज कर पा रहा है। तो ये क्या है? बेसिकली हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमारा मेन है ना। बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के वेटेज काफी ज्यादा है और एज पर द सेबी नॉर्म्स उनको वेटेज थोड़ा कूल ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए सेल ऑफ भी हमें देखने को मिलेगा, फिर रिकवरी देखने को मिल रहा है, और नहीं तो बैंक निफ्टी में 2 और स्टॉक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अभी भी पेंडिंग डिस्कशन चल रहा है ना। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे ना तो गैप थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि गैप थोड़ा नैरो हो रहा है, और 55,029 ये है बैंक निफ्टी का 200 EMA का एक्सपेक्टेड लेवल। अगर बाजार में एक अच्छा शार्प रिकवरी आता है, द वर्ड आई एम यूजिंग इज शार्प रिकवरी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव न्यूज, शार्प रिकवरी अगर होता है तो ये ज्यादा दूर नहीं है। देखा जाए तो 54,300 तक मार्केट ने लास्ट टाइम हाई लगाया, क्लोजिंग अभी 54,100 के आसपास प्लस में है, ठीक है। तो अब देखोगे ना तो सिर्फ यहाँ पे 900 पॉइंट चाहिए। बैंक निफ्टी अगर 1% भी मूव देता ना तो भी 540 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाता है, राइट। 1.5% के आसपास भी मूव दे देगा ना तो भी बाजार ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास हिट हो जाएगा। 1.5% भी दे दिया तो भी इसके आसपास हमें देखने को मिल जाएगा, क्लोज टू दैट जोन। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो आपका 54,500 होगा मंडे के लिए, और इसके साथ साथ 54,600, ये दो लेवल पे इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एक बाउंड्री है और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा बाउंड्री रहेगा। इसके ऊपर अगर सॉरी नॉट 55 नहीं 54, सो सॉरी 54,500, 54,600, इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 54,800 का नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद 55,000 जिसका एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूं। अब देखते हैं कि बाजार में बुल रैली कंटिन्यू करता है तो ठीक, नहीं तो अगर मार्केट इसी जोन से और ये जोन से रिजेक्शन ले लेता है, राइट, तो फिर आप भूल जाओ। फिर आप रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी क्या था? पुट ऑप्शन का। रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट स्ट्रेटेजी क्या है? कॉल ऑप्शन का, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आरएस और आरआर स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ काफी बार शेयर भी किया है, राइट। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंट्राडे चार्ट में अगर बात करो, 15 मिनट के चार्ट में आप नोट करोगे ना तो यहाँ पे बाजार में 4 तारीख आप देखो, 4 तारीख यानी कि थर्सडे के दिन बाजार में क्या किया, मार्केट ने 200 EMA को टेस्ट किया, फिर डिक्लाइन दे दिया। 5 तारीख आप देखोगे वापस 200 EMA चेस किया, फिर वापस डिक्लाइन दिया, और एंड ऑफ द डे मार्केट ने यहां पे एक वी शेप रिकवरी दिया। वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल गया, हल्का फुल्का साइडवेज पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या मार्केट यहां से एक ब्रेकआउट दे पाएगा या नहीं। अगर ब्रेकआउट दिया तो हमें 54,500 टू 600 तो मैंने ऑलरेडी बताया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट ये लेवल। इसके ऊपर मेन ब्रेकआउट आए तब 55,000 का आएगा, राइट। नहीं तो नीचे की तरफ अगर ये लेवल से रिजेक्शन लेता है, और ये सपोर्ट लाइन जो मार्केट काफ़ी बार होल्ड कर रहा है जो कि 53,500 एंड 600 का जोन है, अगर ये चेज करना चाहता तो हमें एक और डिक्लाइन। फिलहाल 54,000 के ऊपर है, 54,100, 54,100 पे, विच इज़ गुड। सो हमारे पास 2 सपोर्ट लेवल इमीडिएट मिल जाता है। नंबर 1 पे है 54,000 का सपोर्ट, राइट। उसके बाद है 53,800, ये 2 सपोर्ट इमीडिएट हमारे पास है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन पेज, यानी कि बैंक निफ्टी का अगर मैं पीसीआर का बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पीसीआर हल्का सा बुल व्यू को इंडिकेट कर तो रहा है। यहाँ पे सिग्नल बाई साइड का है, बट यहाँ पे फ्लैट है, दिस इज फ्लैट, ना अप ट्रेंडिंग है ना डिक्लाइनिंग है, तो यहाँ पे इसको फ्लैट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो हमने देखा कि सेकंड हाफ में जो रिकवरी किया उसके चक्कर में क्या हुआ, जिन लोगों ने कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड था ना वहाँ पे शॉर्ट कवर हो गया, और जो पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड था वहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ, राइट। तो इन दैट केस दोनों तरफ का सेंटीमेंट को मैं मिक्स देना चाहूंगा, बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ना तो हल्का सा इंक्लाइन बुल के फेवर पे दिया है, और ऑब्वियसली जब बुल के फेवर पे होता है तो बुल ट्रैप का एक वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, बट मेरा हिसाब से सेंटीमेंट मिक्स रहना ज्यादा बेहतर होगा। सेफ्टी नेट खेलना है तो मिक्स। पॉजिटिव न्यूज है, अब बाजार में आप पॉजिटिव न्यूज तो देखोगे ना, बट एफआईएस की तरफ से नॉन स्टॉप सेलिंग चल रहा है। अब आईटी कंपनीज के ऊपर मार्केट में क्या असर होता है, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब और कुछ कमेंट करते कि नहीं वो अभी तक पता नहीं है, वो अनसर्टेनिटी पे है, राइट। तो इन दैट केस बेटर यही होगा ना कि आप एक तरफा व्यू ना ही रखें। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे आना चाहते हैं, तो कभी भी एक तरफा व्यू मत रखिएगा, हमेशा आपका व्यू दोनों तरफ का होना चाहिए। ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से कीजिएगा, लॉन्ग पोजीशन मत रखिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लॉन्ग पोजीशन मत रखिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी है और ट्रेड वार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज और ज्यादा हाई हो गया यहाँ पे, तो इन दैट केस मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकता है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे होंगे पहले वो आपके साथ में एक बार लिख देता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे पास जो मिड पॉइंट है बैंक निफ्टी का वो है 54,000 का लेवल। नाउ अभी फिलहाल बाजार कहां बंद है, 54,100, तो हमारे पास ये 2 लेवल बैक टू बैक, और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिड पॉइंट का। ये टूटा तो 53,800 का इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 53,600, 53,500 का बैक टू बैक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अपसाइड में ऑब्वियसली ये लेवल और ये लेवल के बीच में अगर मार्केट ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली इसके ऊपर क्लोजिंग है, राइट, इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो इमीडिएट जो टाइम पास वाला जोन होता है, और मैं हर वीडियो पे आप लोग कहता हूँ ये 200-300 वाला जोन हो ना, 54,200, 300,
यहाँ बाजार हमेशा कंसोलिडेट करता है। हमने देखा अभी फ्राइडे के सेशन पे भी यहाँ तक गया, रिकवरी किया, फिर वापस कंसोलिडेट कर रहा था इसी जोन पे, और पिछली बार भी देखा था ना। इसके ऊपर एक ढंग का ब्रेकआउट मिलेगा तब 54,500 में बी अ चांसेस देयर, और उसके साथ साथ 54,600, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये अच्छे से ब्रेकआउट करता है ना तो 100 पॉइंट और रैली बना देता है, क्लोज टू दैट जोन बन जाता है। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब 54,800 टू 55,000 देखने को मिलेगा। पढ़ाओ कैसा है, रेजिस्टेंस 1 यहाँ पे है, बट मेन रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस 2 में रहेगा, यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस है ये जोन पे। उसके बाद R3 और R4 यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिविटी अगर मार्केट करता है तो। बट मैं वापस कहना चाहता हूँ, मेरा हमेशा एक तरफा व्यू नहीं होता, उसके पीछे का रीजन भी है, बिकॉज अगर आप स्मार्ट ट्रेडर रहेंगे तो कभी भी आप एक तरफा बायस्ड नहीं रहेंगे, आप हमेशा दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करेंगे। मार्केट कभी ट्रैप करके नीचे गिरता है तो फिर हम लोग कॉल लेके बैठे तो नहीं रहेंगे ना, हमें इसलिए उसका काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा एक तरफा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आप हमेशा काउंटर बैलेंस के लिए रेडी रहना चाहिए, आपका बैकअप प्लान बी रहना रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारे ट्रेड्स के जो समरी है, जो रैशनल्स है, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मार्केट्स के अपडेट्स मिल जाते हैं मॉर्निंग पे। अगर आप देखोगे ना टेलीग्राम पे मॉर्निंग पे सर सुबह आपको मार्केट्स के प्री मार्केट के जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, वो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये देख सकते हैं आप, मॉर्निंग के 9:10 पे आ जाता है ये डेटा, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो एक बार जरूर इसको फॉलो कीजिएगा, आपके भलाई के लिए है देते हैं हम लोग। और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर मंडे।